सभी को जय भीम और जय गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की। हमारे साथ सतगुरु संत आज यहाँ एक बहुत भव्य सुंदर सत्संग का आयोजन करा गया है, जिसके आयोजक है हमारे गुरुजी। तो गुरुजी का नाम है गंधारी दास जी महाराज जी। मुझे जो बताया गया, बाकी गुरुजी आज का ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसका विषय क्या है, टॉपिक क्या है? आज ये हमारा आश्रम स्थापना दिवस भी है और हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी की वर्षीय समारोह है, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर कई प्रांतों से महान महापुरुष आ रहे हैं और सभी का इस समागम में वेलकम है। जी जी। सत्संग में स्पेशल ऐसी क्या चीज़ होती है जो चारों ओर, मतलब यहाँ सतगुरु रविदास जी के बहुत सारे आश्रम हैं यहाँ पे, एक आपने भी यहाँ बना रखा समलदास जी का, उससे भी बहुत सारे हैं। तो आज यहाँ स्पेशल क्या होगा, यहाँ जगह जगह से लोग हैं? यहाँ पर जो दूर प्रांतों से महान महापुरुष हैं जी, उनके वचन होंगे जी, उनकी वाणियाँ होंगी जी, और परम पूजनीय जगत गुरु सतगुरुदास महाराज जी की विचारधारा का सत्संग जी, और जिसमें हर प्रांत से और समाज के महान महापुरुष इस सम्मेलन में भाग लेते हैं जी। ये साल में कितनी बार होता है? ये साल में 3 बार होता है आपके यहाँ पे? हाँ जी। ये जो महाराज जी के वर्षीय समारोह है जी, एक जो है हमारा दिसंबर के महीने में होता है और एक आपका गुरु पूर्णिमा का पर्व जी। 3 पर्व यहाँ होते हैं। ये तो संतों की नगरी होगी शुक्रताल, क्योंकि अभी जो है 11 तारीख का भी सत्संग बता रहे हैं, फिर 24 तारीख का भी सत्संग बता रहे हैं, चारों ओर से सत्संग बता रहे हैं। हैं जी जी। तो शिक्षा का स्तर हमारा गिर रहा है, सत्संगों का ज़्यादा, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी की असीम कृपा से जिस गद्दी से हम जुड़े हुए हैं जी जी, परम पूजनीय सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी, डेरा सचखंड बल्ला, उन्हीं के ही जो तीसरी गद्दी पर आए परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 संत सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी, उनके चरणों की दात लेते हुए मैंने यहाँ पर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है उस समय गुरु रविदास महाराज जी का नाम जागृत किया। शुक्रताल के अंदर एंट्री करते हैं, सतगुरु का जो सबसे पहला घर है वो तो खाली पड़ा है, और जगह जगह के आश्रमों में जो है यहाँ सत्संग हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं दिन में निकलता हूँ उसमें, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे परम पूजनीय स्वामी विक्रमदास जी महाराज गद्दी नशीन हैं जी, और अभी जो सावन की छठ और सातवें गई है, बहुत भव्य समागम होता है, जिसमें कई तरह के महान महापुरुष वहाँ आते हैं जी। और क्योंकि चमारों की सबसे बड़ी आस्था गुरु रविदास मंदिर जो है, यहाँ पर 3 मुख्य चीज़ हैं जी। परम पूजनीय सतगुरु स्वामी हरिदास आश्रम जी, जो महाराज जी की सिद्ध समाधि है जी, जितना भी कार्यक्रम पूरे शुक्र तीर्थ के अंतर्गत होता है जी, वो महाराज जी के आशीर्वाद से होता है जी। और उनके बाद में श्री सतगुरु रविदास आश्रम बड़ा बाग शुक्रताल जी जी, और उनके बाद में जो पहले प्रथम नंबर पर है परम पूजनीय सतगुरु स्वामी स्वामीदास महाराज जी की समाधि स्थल, जिस पर लाखों की तादाद में लोग मस्था पे टेकते हैं, और उनके बाद में सती हंसुइया धाम, और चौथे धाम पे आश्रम श्री सतगुरु रविदास आश्रम उदासीन बेगमपुरा धाम। गुरु जी, अभी 1 तारीख को हमारे समाज का आरक्षण काट दिया गया 5 जजों ने जी। अगर हमारा समाज पढ़ेगा नहीं तो तरक्की कैसे करेगा, उस पर भी कुछ विचार है आप लोगों के? सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण काटा है हमारा इस पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा था, और हमने यहाँ के एसडीएम वगैरह को भी एक पत्र दिया जी जी, जो हमारे डीएम साहब हैं उनको पत्र दिया था जी, और हमने मांग की कि हमारा जो आरक्षण है वो दोबारा बहाल किया जाए जी, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा की ओर जोर दे रहे हैं जी। शिक्षा की ओर धन्यवाद। हमारे साथ गुरुजी हैं। गुरुजी आप भी आइए, आप पास आए हैं। गुरुजी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतसाहिब जी, जय सेवक संत राम कुमार असनावड़े रविदासिया कंकड़खेड़ा मेरठ से यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ। और यहाँ हर साल जैसा भी बताया आचार्य गांधारी जी ने, हर साल यहाँ 3 संत समागम होते हैं और काफ़ी भव्य होते हैं, और मैं लगभग सभी आध्यात्मिक सत्संगों में मैं यहाँ शामिल होता हूँ। शुक्रताल के जितने भी सत्संग हैं, अभी संत विक्रमदास महाराज जी ने किया था, और अभी यहाँ इससे पहले सत्यानंद महाराज जी ने किया था, इससे पहले संत सतीशदास महाराज जी ने किया था। तो यहाँ इसमें कोई शक नहीं, जो बात अभी आप कह रहे थे कि ये एक संतों की नगरी है, और मुजफ्फरनगर की जो शान है वो
शुभ करताल है जी। कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। सवाल मैं गुरुजी जब करूँ, मैं पहली बार आया हूँ सत्संग में, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट आदमी हूँ। मैं भाग्य भगवानों को नहीं मानते हैं। हमारा एकता बुद्ध विहार बन रहा है पीछे, गया हूँ वहाँ भी, ठीक है ना। तो हम ज़्यादातर जो है शिक्षा के ऊपर समाज को ज़्यादा आदेश करते हैं। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि सतगुरु रविदास जी महाराज को जिसे हमारे समाज का बच्चा बच्चा मानता है, उनकी वाणी को मानता है। लेकिन साधु संतों के विषय में अगर मैं कुछ सवाल करूँ तो आप पूरा न माने, 90% साधु संत या पीढ़ी के सुट्टे मार रहे हैं, भांग के सुट्टे मार रहे हैं। हम समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे, बच्चों को कैसे एजुकेशन में? हमारे लिए फर्स्ट प्राइज है एजुकेशन। ऐसा है, हमारी मानसिकता बन गई है जी जी, सवाल उठाने की। हाँ मेरी बनती है, मैं पत्रकार हूँ। हाँ नहीं, आप पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते भी सवाल उठा रहे हैं, समाज के नाते भी सवाल उठा रहे हैं। हमारी आदत बन गई है। हमें हमेशा कमी अपने घर में दिखाई देती है। हम कमियों को दूर नहीं करते हैं। सवाल ये नहीं है कि हमारे महात्मा इस काम को कर रहे हैं, हमारे भंते भी इसी काम को कर रहे हैं। नहीं बनते तो नहीं करते। ऐसा है ना, मैं बैठता हूँ, मैं जीता हूँ। हमारे बनते भी मांस अंडा मछली सब जो सेवन जो है वो करते हैं, पर ये विषय हमारे नहीं है। ये विषय हमारे नहीं है, क्योंकि इससे हमारी धर्म संस्कृति कमजोर होती है अगर हम सार्वजनिक रूप से इस तरह की चर्चाएं करते हैं जैसे कि आपने छेड़ी है। तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ। कोई भी संत हो, महापुरुष हो, महात्मा हो, भंते हो, ज्ञानी हो या मौलाना हो या कोई भी हो, जो परमात्मा के ज्ञान से बाहर जाएगा, वो सतगुरु रविदास महाराज जी ने समझाया है कि माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमार्ग ढके, साची प्रीत बिन राम न पाया। जो जिम्मेदारी हमारे संतों की, महापुरुषों की, ज्ञानियों की है, जो जिम्मेदारी हमारे भंतों की है, प्रचारकों की है, क्या हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं? शायद नहीं निभा रहे हैं। अगर निभा रहे होते तो सतगुरु रविदास महाराज जी का जो सपना है बेगमपुरा, गम रहित दुख रहित आनंदमय मानव, बहुत समय पहले पूरा हो चुका होता। शिक्षा की बात कि माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलिन, की शिक्षा की प्रकाश के बिना हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, अंधकार में हो जाती है, और हमारे को सत और असत का, सही और गलत का ज्ञान जो है वो नहीं समझ पाते हैं, और हमें लोग बाग इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं सत विद्या को पढ़ें, प्राप्त करें सदा ज्ञान, रविदास कहें बिन विद्या नर को जान ना जान। जब तक हम सत विद्या को नहीं पढ़ेंगे, सत विद्या क्या है? आध्यात्मिक सत का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, प्रकाश का मार्ग, समझ का मार्ग, जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक हम IAS बन जाए, PCS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, भंते बन जाए, महात्मा बन जाए, संत बन जाए, या हम कुछ भी बन जाए। और हम हमेशा एक सवाल करते हैं, पत्रकार भी सवाल करते हैं, एक आम आदमी भी सवाल करता है, हमेशा सवाल करते हैं कि हमारे पास इतने सारे IAS हैं, इतने सारे PCS हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे इंजीनियर हैं, इतने सारे आपका जो है विधायक हैं, इतने सारे मंत्री हैं, इतने सारे बाबू हैं, इतने सारी हमारे पास एजुकेटेड पर्सन होने के बाद में, क्रीमी लेयर होने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता? क्यों एक सिख समाज का व्यक्ति अपने धर्म की लड़ाई लड़ता है? क्यों एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपने अल्लाह की बात को आगे लेकर चलता है? क्यों एक क्रिश्चियन समाज का व्यक्ति अपने बाइबिल को, ईसा मसीह जी को आगे लेके चलता है? क्यों एक जो और धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपने महापुरुषों को, अपने ग्रंथ को आगे लेके चलते हैं? तो क्या कारण है कि हम अपने धर्म को, अपने ग्रंथ को, अपने सतगुरु रविदास महाराज जी जो परमपिता परमेश्वर हमारे सबके बाप हैं, हमारे में उनका DNA है, हम उनको छोड़कर क्यों भटकने का काम करते हैं? क्यों हम उन्हें आगे लेके नहीं चलते हैं? और यही कारण है कि जब सत विद्या हम पे नहीं है तो हमारा विधायक, मंत्री, सांसद बनना बेकार है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ में इस भौतिक सुखों में लगे रहते हैं
अपने लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, समाज को भूल जाते हैं। जब तक सत्संग का ज्ञान हमारे हृदय में नहीं होगा, उसकी समझ हमें नहीं होगी, उसकी समझ हमें नहीं होगी, तब तक हमारा कुछ भी बनना, हमारे समाज के या मानवीय जो मानव है, समस्त जो जीव है, वो किसी काम नहीं आएगा। वो सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति करेगा। तो बेहद जरूरी है कि वो बेगमपुरा ज्ञान से जुड़े, अमृतवाणी ग्रंथ से जुड़े, रविदास या धर्म से जुड़े, तो हमारा उद्धार हो सकता है। अब मैं नहीं उठाना चाहता था उस बात को, पर आपने क्योंकि छेड़ी है तो मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल देता हूँ। 2600 साल लगभग हो गए बौद्ध धर्म को। हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण है कि आज भी हम लोग जो हैं बौद्ध धर्म में होने के कारण भी हम चमार हैं, जाटव हैं, कोरी हैं, पासी हैं, खटीक है, वाल्मीकि हैं, धुसिया हैं, अपने अपने जाति के सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं। अगर हम बौद्धिस्ट हैं, आज तक मुझे एक भी नहीं मिला जो जिसका तुम्हारा सर्टिफिकेट का है। मेरा बौद्ध धर्म का है, मुझे दिखा दोगे? आप नेट पर गूगल पर रिसर्च करो, मेरे 3 बच्चे, तीनों का डाल लो। चलिए मैं गूगल पे भी सर्च करूँगा आपके सामने। मैं तो हमारे लोग क्यों रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता? जब हम बौद्ध धर्म को अपना चुके, तो जब एक वाल्मीकि बौद्धिस्ट बना, एक चमार बना, एक जाटव बना, एक कोरी बना, तो क्यों रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता है? नहीं होता है, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता है। क्योंकि अभी हम लोग जो हैं अपने महापुरुषों को, सतगुरु रविदास महाराज जी को, तथागत गौतम बुद्ध जी का जो ओरिजिनल ज्ञान है उसको धारण नहीं किया है। हमने राजनीतिक ज्ञान को धारण करके राजनीतिक ज्ञान को आगे लेके चलते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने गुरु रविदास महाराज जी के बात को मान रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हम तथागत गौतम बुद्ध जी की बात को मानते हैं, या अन्य जो महापुरुष हैं हम उनकी बात को मानते हैं, ऐसा हमें लगता है। पर ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि अगर हम उनकी बातों को मानेंगे तो फिर जो सपना है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, ये जो सपना है ये पूरा हो चुका होता। पर क्योंकि हम सतगुरु रविदास महाराज जी के जो वंश हैं, जो DNA से हैं, हम कहीं ना कहीं उसको ओरिजिनल जो शुद्धता के साथ, प्योरिटी के साथ लेके नहीं चल रहे हैं। कि जात जात में जाता है, जैसे केलन की बात है। ये कहा है ना रविदास जी। हाँ, गुरु ये सतगुरु रविदास जी का आश्रम है साथियों, सभी को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अभी पूरी कभी यहाँ कितने लोगों ने अदर जाति में शादी में वो कराया? शादी नहीं करी है। क्यों नहीं करी? आप लोग एक बात क्यों नहीं मानते हैं? लोग अंतर जाति शादी क्यों नहीं करते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है जाति का बीज। नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में जैसे जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि का विकास हो चुका, वो सतगुरु रविदास महाराज जी के उस जाति विहीन समाज की बात को आगे लेके चल रहे हैं, और उस ज्ञान को भी लेके चल रहे हैं। देखिए बेगमपुरा की मैंने बात की, जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें समझाई कि गम रहित, दुख रहित, आनंदमयी मानव। कौन नहीं बनना चाहेगा? इस वर्ल्ड में जितने भी मानव हैं इस सृष्टि में, वो सब गम रहित, दुख रहित, आनंदमयी होना चाहते हैं। परंतु उस बात को जो मैं अपने आप को बेटा या बेटी मान रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस ज्ञान को आगे लेके चलूँ। पर अभी मैं अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से उसका निर्वाह नहीं कर रहा हूँ, और यही कारण है कि अभी तक भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जिस दिन हमारा धर्म मजबूत होगा उस दिन सत्ता भी हमारी होगी। आप देख लीजिए, कोई भी सिख समाज का व्यक्ति नेगेटिव बात नहीं करता है, नहीं करता। उनकी कोई रोजगार की दिक्कत नहीं, उनकी कोई व्यापार की दिक्कत नहीं, उनकी जो है कोई आरक्षण की दिक्कत नहीं, वो संविधान की 40% प्रॉपर्टी पे हिस्सा भी तो उन्हीं का ही है देश के अंदर, उन्हें है ना दिक्कत है। आप क्रिश्चियनों की देख लीजिए, आप और धर्म के लोगों की देख लीजिए, क्योंकि वो अपने बाप के नाम पे, अपने सतगुरु के नाम पे, अपने भगवान के नाम पे एक हो चुके। और हम जो है नुके तू क्या है, नुके मैं समझदार, तू क्या, नुके मैं घीसा बनती, तू क्या, नुके मैं कबीर बनती, तू क्या, नुके मैं राधा स्वामी, तू क्या, नुके मैं बौद्धिस्ट। भैया सब हम गुरु रविदास महाराज जी की संतान है, हम सब एक हैं। अगर हम सब एक हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। अब ये जो ग्रीन लेयर का मुद्दा उठ रहा है, इसमें आप लोग क्या मदद करेंगे? वहाँ जो लोग क्रांति करेंगे? देखिए पूरा देश और खासकर विपक्ष सारा ही वो इस असंवैधानिक
कृत्य की जी आलोचना कर रहा है। हाँ जी। वो लड़ाई लड़ रहा है। 5 ब्राह्मण जो ने काट दिया उसका। हाँ, वो लड़ाई लड़ रहा है। जी ग्राउंड पे भी लड़ाई लड़ रहा है, संसद में भी लड़ाई लड़ रहा जी। है, विधानसभा में भी लड़ाई लड़ रहा है जी। और निश्चित रूप से ये समाज जो है वो जीतेगा और जो हमारे जो समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है वो विफल होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये सत्संग है, सत्संग में सभी लोग जगह जगह से आए हैं सतगुरु महाराज जी का। अच्छा जी, तो बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय, सभी संतों महापुरुषों की जय। शंकर खेड़े मामा